मुल्तानी मिट्टी चेहरे भी लगाने फायदा होता है? बहुत फायदा, उसमें थोड़ा चंदन मिला लो, वाइट वाला चंदन, लाल वाला चंदन, कोई भी चंदन मिला लो। और जो अपने छिलके होते हैं इनका पाउडर मिल भी जाता है, संतरे के, नींबू के छिलके का पाउडर, अगर नहीं तो घर पे सुखा लो, वो भी मिला लो। एक चम्मच तीनों को मिला के अच्छे से पेस्ट बना के गुलाब जल डालना उसके अंदर, फिर वो फेस पे रगड़ो, मलो, तो जितने काले दाग धब्बे हैं फेस के ऊपर, ज़्यादा ग्लो नहीं आती है, वो उससे आती है। काले नमक का फायदा क्या है? काले नमक के जितने फायदे हैं और किसी नमक के नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा है काला नमक खाने से अपना डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक होता है। और बीपी जिनका हाई रहता है, नमक बंद कर देते हैं डॉक्टर, उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो आपने पूछा, वो मैंने बता दिया कि ये पाचन क्रिया के लिए सबसे ऊपर है। अच्छा, आपने आजकल क्योंकि मेंटल स्ट्रेस की बहुत बातें होती हैं, और मैं कहीं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि नाभि में तेल लगा लो तो स्ट्रेस दूर होता है। सच है? एक 2 तेल बनाए हैं मैंने, बात करता हूँ आपसे। एक मर्दों के लिए, एक औरतों के लिए। पता है कैसे? वो बना था हमारा एक मुटियार तेल, एक बना था मुटियार नाभि तेल, एक बना था गबरू नाभि तेल। वो तेल लगाने से नहीं, उसमें क्या डला, उसमें वो सारी चीज़ें डाली गई जो मतलब एकदम जायफल, जवित्री वगैरह भी उसके अंदर एक्सट्रैक्ट लिए गए। तो मालकंगनी का तेल भी डाला गया उसके अंदर। मतलब ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, इन चीज़ों को एक एक करके अगर आप गूगल करोगे तो पता चलेगा क्या डाल दिया उसके अंदर। दालचीनी का तेल डाला, तो वो जब लगता है ना जी नाभि में, 15 मिनट में शरीर ऐसे हो जाता है लाइट। और पूरी तरह से जिनको लगता रहता है नर्व सिस्टम वीक हो रहा है, नाड़ी तंत्र वीक हो रहा है, सबके लिए फ़ायदा। लेडीज़ के लिए हमने मुटियार तेल बना दिया, मर्दों के लिए गबरू तेल बना दिया, सिर्फ इसलिए ये नाम रखे कि उनको थोड़ा चार्म रहे कि हमारे लिए बना हुआ है। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। और जो ब्रेन के लिए है ना जी, उसके लिए तो मैंने साफ बताया हुआ है लोगों को कि नारियल का तेल और उसके अंदर मिक्स कर लो आप गाय का देसी घी, मिक्स करके आप नाभि में और अंडर आर्म में लगाओ, और उससे आपका मेडुला ब्रेन एक्टिव होता है, और जितना भी सिर दर्द है, माइग्रेन है, कंट्रोल हो जाता है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी, जैसे ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, अपना जटामांसी है, बचा है, चारों चीज़ों का पाउडर बना के डेली 1 चम्मच बच्चों को भी दो, खुद भी खाओ, मेमोरी पूरी स्ट्रांग हो जाती है इससे। कई लोग मेरे जैसे चाय के बड़े शौकीन होते हैं, चाय पीते फिर एसिडिटी आती है। अब चाय पीते रहें और एसिडिटी से बचे, कोई जुगाड़ है इसका? दूध ना डालें तो फिर चाय खत्म हो जाएगी। हाँ, चाय नहीं खत्म होती, चाय होती है काली। चाय की पत्ती को चाय बोला जाता है। वो चाय पत्ती को बॉयल करके अगर आप पीते हो, कभी एसिडिटी नहीं होती, कभी वायरस तंग नहीं करता। अब जैसे कोरोना काल आया था, मैंने बच्चों को वहाँ कॉलोनियों में जा के, स्लम एरिया में जाके भी और सेक्टरों में जा के लोगों को जगाया कि चाय पत्ती बॉयल करके दिन में 2 बार पियो, बीच में दूध नहीं डालना, चीनी नहीं डालनी, मिश्री नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना, स्वाद नहीं लेना, सिर्फ पीना है। और लोगों ने किया, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और कई लोगों की आदत ही बन गई, कहते हैं हम दूध डालते ही नहीं है। एक आपने कहीं कहा था पानी पीकर चाय पी लो तो फिर एसिडिटी नहीं होती। हाँ, उससे नहीं होती। जैसे दो सिप पानी ले लो, ये भी बहुत, ये मिथ्य नहीं है, ये पूरी तरह आजमाया हुआ नुस्खा है। चाय पीने के पहले जब भी आप अपने मेहमान को चाय देते हो, उसमें आप 1 गिलास पानी जरूर दो उसको पता भी ना हो, आप कहो जी पानी पियो, वो पकड़ेगा ही ज़बरदस्ती, गिलास पकड़े 2 सिप पी के रख देगा, उसका तुरंत चाय पिला दो। बिल्कुल एसिडिटी नहीं होती और चाय पीने का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि पानी जरूर होता है कि पहले 2-3 घूंट पीना चाहिए। और जो लोग पानी चाय के साथ खाते हैं ना, वो बहुत गलत है। चाय के साथ खाने का प्रावधान किसी ग्रंथ में कुछ भी नहीं लिखा। खाने के बाद चाय, हाँ, वो भी गलत है। लोग कहते हैं चाय पियो हजम हो जाएगा खाना, नहीं होता। चाय का टाइम दिया गया है कि सुबह 10-11 बजे पियो, जब रिलैक्स होना है। आपने 10-11 बजे तक काम कर लिया, चाय का 1 कप पी लो, शाम तक थक गए 5 बजे 1 पी लो, मतलब ये टाइम है। उन लोगों ने बना लिया गुड़ डाल के चाय, गुड़ वाली चाय। अब गुड़ अमृत है, चाय अलग चीज़ है, तो दोनों का मिश्रण भी काम नहीं करता। फिर सर दर्द हो रहा है चाय, पेट दर्द हो रहा है चाय, मूड दर्द हो रहा है चाय, लड़की से मिलने जा रहे चाय, दोस्तों से मिलने जा रहे चाय, गोयल साहब का वेट कर रहे हैं तो चाय, गोयल साहब मिल के लौटे तो चाय, मतलब हर जगह चाय। आपने तो चाय को ही व्याख्यान कर दिया, प्रधानमंत्री चाय, मतलब हर जगह चाय। तो मतलब कहने मैयत पे गए तो पहले 1 कप पी ले चाय, वहाँ गए लौट के चाय बनाओ यार, चाय बनाओ यार। और गोयल साहब आए हैं चाय बनाओ,
है ना, वो बात आए करने हैं, को नहीं है तो चलो चाय पी के आते हैं। चाय भी कहते हैं। तो ये अब बहुत सारे लोगों ने टपरी चाय के नाम से फड़ियाँ बना ली ना, चाय को ब्रांड बना लिया। अब मैंने देखा एक जगह 170 तरह की चाय के ब्रांड बनाए हुए बंदे ने। मैं कहा यार कमाल कर दिया, पागल कर रखी दुनिया उसे। तो मतलब कहने का कि चाय का सचमुच सेवन करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से, या फिर आपको चाहिए जो हम चाय पहले पीते थे, हमारा देश पीता था, वो है देसी चाय, आयुर्वेदिक चाय। उसके अंदर लौंग, इलायची, अपना दालचीनी, जायफल, जवित्री, ऐसी कुछ चीज़ें डाल के उसको बनाओ। उसमें भखड़ा डाल लो जिसको गोक्षूरा कहते हैं, उसमें अश्वगंधा डाल लो, उसमें स्तावर डाल लो, ऐसी चीज़ें डाल के एक बनाओ ना, काढ़ा बना के पियो ना, आनंद आएगा। ओके अच्छा, कैसे पहचाने कि हमारे जैसे पहले वैद्य लोग थे तो वैद्य साहब के पास जाओ तो नाड़ी पकड़ते थे और बता दे कि बच्चा तुम ही खा के आए हो। अब इंसान को अगर सेल्फ रियलाइज करना हो या पता करना हो कि कैसे तबीयत, कहीं कोई बॉडी में सारे फंक्शन ठीक हैं या ख़राब हैं, क्या चल रहा है, तो वैसे वैद्य हैं अभी ऐसे वैद्य तो नहीं है जो नाड़ी देख के ये बता दें कि आपको क्या खाया है, क्या हुआ था। पहले तो ऐसे भी बता देते थे कि फलाने सन में इतनी तारीख को आपने ये किया है, ऐसे थे। अब नहीं है। अब क्या है कि अब वात पित्त कफ देखने का हो गया कि वात पित्त कफ, वो तो हम भी देख लेते हैं ऐसे। वात पित्त कफ देख करके ये हो जाता है कि वात के अंदर कितने दोष हैं, पित्त के अंदर कितने दोष हैं, कफ के अंदर कितने दोष हैं। तो इसको वात है, पित्त है या कफ है। जैसे वात है तो बाईवादी की प्रॉब्लम है, उसकी माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल वगैरह ऐसी चीज़ें बंद कर दो, लाइट भोजन कर दो, ठीक हो जाता है। जैसे पित्त है, उसका मतलब गर्मी बढ़ी हुई है, लीवर में गर्मी पड़ गई है, उसको आंवला वगैरह खिलाओ, त्रिफला वगैरह खिलाओ, क्योंकि त्रिफला वैसे ही तरदोषनाशक है। तो जैसे कफ है, उसको छाती के रोग है, जोड़ों में रेशा बन गया है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो कफ के दोष के अंदर ऐसी चीज़ें अब बस यहाँ तक इसको प्रदान की जा सकती हैं।